नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले कक्षा 4 की पार्ट 2 या जोड़ अभ्यास 2.2 की, जिसका पहला प्रश्न नंबर 1 दिया है। राहुल की वार्षिक आय रुपये 1,58,421 है तथा उसकी पत्नी की वार्षिक आय रुपये 2,84,211 है। तो बताइए कि दोनों की कुल वार्षिक आय कितनी है। ये सवाल बहुत ही ईजी है, बस आप इसे आराम से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, बता रहा है राहुल की वार्षिक आय कितनी है। 1,58,421। सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल की वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय कितने रुपए है जानते हैं आप। देखिए दिया सामने, बराबर कितना है, 1,5,8,4,2,1। ठीक, और उसकी पत्नी की, यानी कि उसकी पत्नी की वार्षिक है ना, पत्नी की वार्षिक आय आय ठीक है, उसकी पत्नी की वार्षिक आय। यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था ना आप लोगों को, तो शायद मैंने सोचा क्लियर कर दूं। ठीक है, वार्षिक आय, उसकी पत्नी की वार्षिक आय कितने रुपए है। रुपए, देखिए 2,84,211 रुपए। ठीक है, पूछ रहा है कि दोनों की कुल वार्षिक आय कितनी है, यानी इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है। कुल का मतलब होता है जोड़, यानी ये दोनों एक साल में, यानी वार्षिक आय इन दोनों लोगों की मिला दी जाए तो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी गई उन्हें लिख लेंगे, 1,5,8,4,2,1। फिर पीछे से संख्या लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि संख्याएं ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं, इसलिए हम लोग इकाई की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, 1, 1, 2, 4, 8, 2। ठीक है, अब प्लस का साइन लगा देंगे, कुल पूछा है ना इसलिए हम लोग प्लस करेंगे जोड़। ठीक है, कुल वार्षिक आय कितनी है पूछा, इसलिए हम लोग इसे जोड़ेंगे। ठीक है, एक में से एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल आए, 1 8 5 13 14 की 4 हासिल आए, 1 2 1 3 1 4, यानी कि 4,42,632 रुपये इसकी कुल वार्षिक आय होगी इन दोनों लोगों की। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दिया, प्रश्न नंबर 2। एक जिले में पुरुषों की संख्या 94,313, महिलाओं की संख्या 75,394 तथा बच्चों की संख्या 1,24,313 है। तो बताइए जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। जब कुल शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब इन्हें जोड़ना है। चलिए कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं। सबसे पहले जो दी जा रही है उनकी संख्या लिखेंगे, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी है पहले लिखेंगे हम लोग, पुरुषों की संख्या। ठीक है, कितनी दी गई है, 94,313। ठीक, उसके बाद महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ठीक है, कितनी दी गई है, 75,000, यानी कि 75,394। ठीक है, उसके बाद बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या देखिए 1,24,313 है, यानी कि एक इधर आएगा, 24,313 देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसे जोड़ देते हैं। 4 3 7, 7 3 10 का 0 हासिल आए, 1 1 1 2 9 2 11 11 1 12 12 की 2 हासिल आए, 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 का 0 हासिल आए, 1 4 1 5 5 5 10 10 4 14 की 4 हासिल आए, 1 9 1 10 10 7 17 17 2 19 की 9 हासिल आए, 1 1 1 2, यानी कि हमारे
जो पूछा गया है प्रश्न ने कि एक जिले में पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है और बच्चों की संख्या इतनी, तो बताइए जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, हजार, लाख, यानी कि 2,94,020। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबके। जब भी कुल कहीं मिल जाएगा सवाल में कि तो बताइए कि कुल क्या है ना, कुल कितनी है, कोई भी चीज़ पूछेंगे कुल पूछेंगे तो इसका मतलब जोड़ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। एक राज्य ने रुपए 8,42,313 शिक्षा पर, रुपए 9,24,581 चिकित्सा पर तथा रुपए 9,42,843 समाज कल्याण पर खर्च किए, तो बताइए राज्य ने कुल कितना खर्च किया। देखिए इसमें भी कुल आ गया, इसका मतलब इन्हें जोड़ना है। बस सबसे पहले हम लिख देते हैं कि किस कहाँ पर खर्चा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ है, शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना है 8,42,313। ठीक, उसके बाद चिकित्सा पर खर्च, चिकित्सा पर खर्च कितना हुआ है 9,24,581, 9,24,581। उसके बाद समाज कल्याण पर खर्च, समाज कल्याण, समाज कल्याण पर खर्च, खर्च 9,42,843। तो कुल खर्च पूछ रहा है ना, कुल खर्च। ठीक है, देखिए मैं तो जानता हूँ कि ये संख्याएं बराबर हैं, इसलिए मैंने एक लाइन से लिख दी, मगर जब आप लिखना ये सब संख्या जोड़ने के लिए तो सबसे पहले जो संख्या दी जाए उसको तो लिख लेना, उसके बाद जो संख्या दोबारा से आ रही है, जैसे ये आ रही है तो इसको पीछे से लिखना, इकाई से। 3 के नीचे 1 लिखना, उसके बाद 1 के नीचे 8 लिखना, फिर 3 के नीचे 5 लिखना है, मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि कभी कभी संख्याएं कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम पीछे से लिखेंगे तो पता चलेगा लाइन टू लाइन कि कौन सी संख्याएं ठीक है। सही है, चलिए इसे जोड़ते हैं हम लोग। देखिए 3 1 4 4 3 7, ठीक, 8 1 9 9 4 13 की 3 हासिल है 1, 3 1 4 5 4 9 और 9 1 10 7 17। ठीक है, 17 की 7 हासिल आए 1 2 1 3 4 3 7 2 9। ठीक है, हासिल आया ही नहीं। 4 2 6 6 4 10 का 0 हासिल आए 1, 8 1 9 9 9 18 9 3 27, आखिर में पूरे 27, यानी कुल खर्च कितना आया है। देखिए ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,09,737 रुपये का कुल खर्चा आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारा है आंसर। देख लीजिए एक बार अच्छे से सब लोग। प्रश्न नंबर 4 दिया, साइकिल की एक फैक्ट्री में 3 वर्षों में क्रमशः 94,393, 89,433 और 1,59,213 साइकिलें बनी। बताइए कि 3 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें बनी। इन तीनों को जोड़ देंगे, कुल बात हो रही ना, तो इनको तीनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम इन्हें लिख लेते हैं, क्रमशः 1 2 3 करके हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं 1 वर्ष में बनी साइकिल कितनी बनी है एक वर्ष में, 94,393। उसके बाद दूसरे वर्ष में देखते हैं तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बनी साइकिल, साइकिल 89,433। ठीक है, देखिए दोनों हज़ार में थे इसलिए मैंने बराबर से लिख दिया, और ये संख्या लाख में इसलिए हम इसे पीछे से लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में लिख लेंगे हम लोग 3
वर्ष में बनी साइकिल, बनी साइकिल, साइकिल, ठीक है। देखिए पीछे से लिखेंगे 3, 1, 2, 9, 5 और 1, ठीक। इन्हें हम जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसने पूछा 3 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें, 3 वर्षों में कुल साइकिल हम लोग लिख देते हैं 3, है ना, वर्षों में बनी कुल साइकिल, बनी कुल साइकिलें, साइकिलें, ठीक है। तो देखिए चलिए इसे जोड़ देते हैं अब। 3 3 6 6 3 9, 9 3 12, 1 13 की 3, हासिल आए 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10 का 0, हासिल आए 1 4 1 5, 9 5 14 और 14 6 20 3 23 के 3, हासिल आए 2, 9 2 11 और 11 8 19, 19 1 20, 4 24 के 4, हासिल आए 2, 2 1 3। यानी कि जो हमारा आंसर आया है, कितनी साइकिलें बनेंगी 3 वर्षों में, 34, 30, 39 साइकिलें क्या बनेंगी, साइकिलें 3 वर्षों में, ठीक है। यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, ठीक है। धन्यवाद।